हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली शीट प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे जो आपका री एग्जाम वीडियो का हो चुका है 27 तारीख सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था 27 जून को सेकंड शिफ्ट में उसका हिंदी के जो क्वेश्चन दिए थे उनका एनालिसिस करेंगे, जिससे कि सभी छात्र अपने क्वेश्चन देख सकेंगे कौन सा उनका आंसर सही है और कौन सा गलत है। और जो आगे आने वाले जो आपके वीडियो के एग्जाम है तो उससे आपका पता चल जाएगा आपको कि किस तरह के आपके क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि यह किस क्रिया के उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है सुरेश ने फल खरीदे। दूसरा दे रखा है राम ने रावण को मारा। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी क्रिया है। ए ऑप्शन है नकारात्मक, बी ऑप्शन है सकर्मक क्रिया, सी ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, डी ऑप्शन दे रखा है अकर्मक क्रिया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि ये इसमें दे रखा है सुरेश ने फल खरीदे। तो क्या खरीदे? फल। तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है क्या और किसको को आंसर मिलता है, तो समझ लो उसमें सकर्मक क्रिया है। और क्या और किसको को आंसर नहीं मिलता तो वो हो जाता है हमारा अकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि इस समय श्याम आता होगा। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल है। तो ए ऑप्शन दे रखा है संभाव्य वर्तमान, बी ऑप्शन दे रखा है तात्कालिक वर्तमान, सी ऑप्शन दे रखा है संदिग्ध वर्तमान और डी ऑप्शन दे रखा है सामान्य वर्तमान। तो हमें सही आंसर बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका संदिग्ध वर्तमान, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सही है। ए ऑप्शन है दुरात्मा, द्विक समास है इसमें, बी ऑप्शन है चतुरानन में अव्ययीभाव समास, सी ऑप्शन कर्महीन तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन है बेमिसाल द्वंद्व समास। तो हमें बताना है इसमें कौन सा हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर होगा आपका इसमें सी कर्महीन, यानी कि कर्म से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर अब लो नसानी अब ना नशे हो, इनमें कौन सा रस है। ए ऑप्शन है अद्भुत रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है शांत रस और डी ऑप्शन है करुण रस। तो इसमें निर्वेद नामक जो आपका उत्पन्न हो रहा है तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शांत रस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। ए ऑप्शन दे रखा है आपकी मिट्टी, बी मिट्टी, सी आपका मुट्ठी, डी ऑप्शन है आपका माठी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो होता है वो आपका तद्भव रूप होता है मृत्तिका का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काली घटा का घमंड घटा नवमंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है रूपक अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी है श्लेष, डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। ये आपका घटा घटा शब्द दो बार आया है तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो आगार शब्द का आपका आवास भी होता है, घर भी होता है, भवन भी होता है, लेकिन घाम जो आपका दे रखा है ये आपका पर्यायवाची नहीं होता। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ए ऑप्शन है निष्कासन, बी ऑप्शन है निगम, सी ऑप्शन है निष्फल, डी ऑप्शन है निराशा। तो इसमें आपका पूछा है नि उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो आपका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा निगम। इसमें निर उपसर्ग है, इसमें निस है और इसमें भी निस उपसर्ग दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से है जो पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपका कि विश्ववमन में कौन सा समास का उदाहरण है। विश्ववमन ए ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपका विश्ववमन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। ए ऑप्शन है उपकार, बी ऑप्शन है पाप,
सी ऑप्शन है अपराध, डी ऑप्शन है पुण्य। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुण्य, जो कि पातक का विलोम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपयुक्त शब्द को इसको पूरा करना है। तो मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। तो आपका सी आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें कि दोष, दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा कि जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं, वो आपके मित्र विष से भरे घट के त्याज्य होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है। इसमें आपकी उपभाषा पूछिए कौन सी नहीं है हिंदी की। तो ए ऑप्शन है आपका पहाड़ी भी आपकी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी भी उपभाषा है, और डी ऑप्शन है आपका पूर्वी हिंदी भी उपभाषा है। लेकिन बी जो आपका ऑप्शन दे रखा है मालवी, ये आपकी उपभाषा नहीं है, ये आपकी मालवी बोली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो ए ऑप्शन है वृद्धि संधि, बी है गुण संधि, सी दे रखा है दीर्घ संधि, डी ऑप्शन दे रखा है हल संधि। तो स्वर संधि का भेद आपका हल संधि नहीं है, बाकी आपकी ये तीनों संधियां स्वर संधि के भेद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। ए ऑप्शन श, बी ऑप्शन घ, सी ऑप्शन च, डी ऑप्शन जा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा घा। घा में आपकी जीवा तालु से नहीं टकराती है, कंठ की आवाज से निकलती है। ये आपकी स, च और जा जो आपके होते हैं वो तालु से जीव आपकी टकराती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता। तो इसमें हमें बताना है कौन सा आपका आंसर सही होगा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, सरकारी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, ये आपका विकल्प सही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कवि भूषण किस काल के कवि थे। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रीत काल के कवि थे आपके कवि भूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन बताने हैं तो अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल, व ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और श, 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 ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है बी ऑप्शन वाले में, लेकिन सही आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की। ए ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन जो थे आपके वो घुमक्कड़ कवि थे और इन्होंने ही घुमक्कड़ शास्त्र की रचना भी इन्होंने ही की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। तो कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। ए ऑप्शन है आपका ईदगाह, बी ऑप्शन है बड़े भाई साहब, सी ऑप्शन है परीक्षा, डी ऑप्शन है झूठा सच। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। झूठा सच जो है वो आपकी प्रेमचंद की नहीं है, ये आपकी यशपाल की है। और ईदगाह, परीक्षा और बड़े भाई साहब ये आपकी प्रेमचंद की कहानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि कोष्टक में दिए गए चिन्ह का नाम बताइए। तो ये जो चिन्ह होता है आपका ये आपका अल्पविराम होता है। बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 24, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्री की हैं। अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, अब ता बेली फैल गई आनंद फल होई। तो ये किस कवि की कवित्री की रचना है। तो ये आपकी पंक्तियां आपकी मीराबाई जो है वो उनकी ये पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 25 कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्तियां दे रखी हैं आपकी हे सारथे, हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह वेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये आपका
वीर रस के, वीर रस की आपकी पंक्तियां हैं, क्योंकि आपके इसमें वर्ड देख के आपको पता चल रहा होगा, क्षत्रिय व्यूवेदन को लड़े, ये आपके वीर रस की पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 26, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें आपका श्लेष अलंकार है, पानी पानी शब्द आपका 2 बार प्रयुक्त हुआ है, और जो आपका इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, दक्षिण शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण का विलोम आपका वाम, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एकदम डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 28 कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो डी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आकाश में घूमने वाला, आकाश वृत्ति, ये आपका सार्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, या केवलक के आपकी एकदम शुद्ध वर्तनी है, ये आपकी तीनों वर्तनी अशुद्ध दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची आपका विधाता नहीं है, मेघा, मति और विवेक, ये आपके प्रज्ञा और मनीषा शब्द के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नधागम शब्द का संधि विग्रह है। तो नधागम शब्द का संधि विग्रह आपका होता है नदी प्लस आगम, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, नदी प्लस आगम आपका नधागम शब्द का संधि छेद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज का लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कर्म कारक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि किस विकल्प में सही विलोम का युग्म नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रलय। प्रलय का आपका ध्वंस नहीं होता, सृष्टि का आपका प्रलय सही विलोम होता है, तो आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, इसमें आपका नहीं आपसे पूछा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन आपका स्थित कदम जो कभी विचलित ना हो, ये आपका गलत है। सही आंसर आपका होगा प्रतिज्ञा जिससे कभी ना डिगे, तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ये जिसने भी लगाया है ये आपका गलत है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ए ऑप्शन दे रखा है आपका अवलंब, अविलंब, सहारा, विलंब, ये आपका भेद सही नहीं है, बाकी जो तीनों आपके एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो राखनहार आपका कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि प्रद्युमन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रद्युमन, ये आपका एकदम सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य पूछा है आपका, तो श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, तो ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांच को आंच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो सांच को आंच नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ है आपका कि सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं, तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चाम का तत्सम रूप क्या है? तो चाम का तत्सम रूप होता है आपका चर्म, और चर्म का तत्सम रूप, चर्म जो होता है वो आपका चाम का तत्सम रूप होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वंध्या शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो वंध्या शब्द का तद्भव रूप होता है बांझ, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो नाला शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है आपका नाली हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का आपका उदाहरण है, क्योंकि आपका बीच में और इसलिए ये आपके चिन्ह आते हैं, तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जोगी शब्द आपका पुल्लिंग है, बाकी ये तीनों शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शशि, शशांक, सुधांशु,
ये आपके सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द पूछा है, तत्सम है आपका कुक्कुर, कुक्कुर मीन्स होता है कुत्ता, ये आपका एकदम सही है और ये आपका कुत्ता का तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य क्या है। तो अंकेक्षक शब्द का सही वाक्य जो है आपका आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला जो होता है वो आपका अंकेक्षक कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही है कि जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। तो ये आपका मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 50 आपका लास्ट में, पहले आपका दे रखा है 49 यानी कि 49वां क्वेश्चन है कि प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। तो सी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन इसमें आपका सही है, कृपा महल, ये आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट और ये आपका 50वां क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाते हैं वीडियो के एग्जाम में। तो क्वेश्चन दे रखा है कि गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है। तो गुदड़ी का लाल, ये आपका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति जो होता है उसे गुदड़ी का लाल बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये अपने दोस्तों के पास भेजें और अपने हिंदी पेपर का एनालिसिस करें और अपना पता करें कि कितने क्वेश्चन इसमें आपके सही हैं। और आगे वाले जो वीडियो एग्जाम के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।